ऑल, वेलकम बैक टू वन ऑफ द न्यू वीडियोस ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MSO 002 रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड्स का असाइनमेंट क्वेश्चंस। अगर आपने MSO 001 की वीडियोस नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा मेरी इस वीडियो के एंड में। और अगर आपको स्पेशली लिंक भी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। आई विल स्पेशली प्रोवाइड यू विद द लिंक इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। अब जो हमारे असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको लेट मी शो यू वंस, ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। राइट, तो ये हमारे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आई एम सॉरी, ये थोड़ी PDF डिफरेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका MA सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 सेशन, जहाँ पे आपको 4 आपके सब्जेक्ट हैं MSO 01, 2, 3 एंड 4। ये आपका 02 है जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड्स का सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपकी जो डेट ऑफ सबमिशन है वो यहाँ पे मेंशन की गई है क्लियरली। जुलाई 24 बैच के लिए 31 मार्च 25 एंड जनवरी 25 बैच के लिए 30 सितंबर 25। यहाँ पे कुछ टिप्स दी हुई है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको कैसे अपना असाइनमेंट करना है। नाउ ये आपके जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, ये आपका MSO 001 के क्वेश्चंस हैं और इसी PDF के नीचे आपका सेकंड पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको MSO 002 के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो कि आपको 5 and 3 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द सेक्शंस। आपको दोनों सेक्शन से क्वेश्चन आंसर करने हैं, जहाँ पे आपको आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम सेक्शन A, जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड यू कैन चूज एनी 2, और आप किसी भी 2 प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पे आपको सेक्शन B में आपको एनी ऑफ द 1 क्वेश्चन फॉलोइंग टॉपिक्स के ऊपर आपको आंसर करना है 3000 वर्ड्स के अंदर, जो कि आपका ये केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको एक रिपोर्ट टाइप में आपको सबमिट करना है। इधर रिव्यू ऑफ लिटरेचर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी रिसोर्सेज, जहाँ पे आपको उन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपको किन क्वेश्चंस के ऊपर अपनी जो रिपोर्ट है वो लिखनी है विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टडी। तो आपको इस पार्ट के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, ताकि आपके पास चॉइसेस रहे कि आपको किन क्वेश्चंस के ऊपर अपना असाइनमेंट सबमिशन करना है। एंड ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन इन फ्यूचर इन योर एग्जाम भी आपको हेल्प करेंगे। सो आपको 1 by 1 सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। नाउ अगर आपको जानना है कि आपको किस तरीके से अपना आंसर राइटिंग करना है, तो आपको इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का भी एक लिंक मिल रहा होगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आपको वो वीडियो आपके असाइनमेंट के अंदर एंड आपके एग्जाम के अंदर दोनों तरीके से हेल्प करेगी। तो आप बिल्कुल भी मत भूलना वो वाली वीडियो चेकआउट करना। आपको पता चल जाएगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वाइल राइटिंग योर असाइनमेंट एज वेल एज योर एग्जाम पेपर, ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ इन योर असाइनमेंट एज वेल एंड in your exams. Now starting with our question 1, हमें बात करनी है what is phenomenology, और हमें रेफरेंस और कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करनी है मार्टिन हेडेगर की, ताकि हम फिनोमेनोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सके। नाउ स्टार्टिंग विद आंसर, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ रहता है, बिकॉज देखो इन्होंने इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए हैं। राइट, यहाँ पे इन्होंने टिप्स दिए हैं कि आपको कैसे अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। तो प्लान, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो आपका प्रेजेंटेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप आती है, जहां पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी द इंट्रोडक्शन। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी आंसर राइटिंग कैसे करनी है विद इन योर असाइनमेंट एंड विद इन योर एग्जाम, ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ। नाउ फिनोमेनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वो एक फिलोसफिकल अप्रोच है जो कि स्टडी करती है और डिस्क्राइब करती है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, जो कि उन्होंने लिव किए हैं और परसीव किया जाता है वो उन इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस के द्वारा। फिनोमेनोलॉजी ऐसी ब्रांच है जो अंडरस्टैंड करती है वर्ल्ड को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने लिव किए हैं चीजें वो मैं आपके नजरिए से दुनिया को शो करूंगी, तो वो हमारा फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, जहां पे प्री कंसीव्ड नोशन नहीं लाए जाते या फिर एक्सटर्नल इंटरप्रिटेशन नहीं की जाती है। जो इंसान ने जो चीजें एक्सपीरियंस की है वो सेम डिटो उस तरीके से प्रेजेंट की जाती है। जो सेंट्रल फोकस रहता है फिनोमेनोलॉजी का वो रहता है कि कैसे इंडिविजुअल
अपने वर्ल्ड को अराउंड द वर्ल्ड या फिर जो उसके अराउंड चीजें हो रही हैं उसको कैसे एक्सपीरियंस करता है, पर्टिकुलरली परसेप्शन के द्वारा, फीलिंग के द्वारा और सोशल इंटरेक्शंस के द्वारा सोसाइटी के अंदर। जब हम सोशियोलॉजी के अंदर फिनोमेनोलॉजी की बात करते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे हम सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने लाइव्ड एक्सपीरियंसेस से, और कैसे इंडिविजुअल्स अपने जो वर्ल्ड है उनके अराउंड जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है सोसाइटी को, उसी कैसे एक सेंस बनाते हैं या फिर कैसे चीजों को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, परसीव करते हैं। राइट नाउ एडवर्ड हर्सल, एक जो फाउंडर थे फिनोमेनोलॉजी के, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ह्यूमन की कॉन्शियसनेस है वो हमेशा डायरेक्ट करती है उसको किसी भी एक ऑब्जेक्ट, आइडिया या फिर एक्सपीरियंसेस के टुवर्ड। जिन्होंने इसको इंटेंशनैलिटी बोला, जो हमारी इंटेंशंस है, जो कि आइडिया है, कॉन्शियसनेस है, जो हमें कुछ ना कुछ हर वक्त किसी ना किसी चीज के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, समझाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये आंसर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ, तो मेरे दिमाग के अंदर अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 10 चीजें चल रही होंगी कि मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। तो ये मेरी इंटेंशंस है, ये मेरी कॉन्शियसनेस है, जो मेरा जो दिमाग है जो चलता रहता है। उसी को एडमंड हर्सलर ने बताया है कि कैसे ये जो हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है ये हमें आइडियाज देती है, एक्सपीरियंसेस देती है, और ये हमें हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज के बारे में हमेशा बताती रहती है। ना ये हमें एडमंड हसलर ने ये बात बताई थी, वहीं पे मार्टिन हेडेगर ने बताया है, जो कि एक प्रोमिनेंट जर्मन फिलोसफर है और वो की फिगर है फिनोमेनोलॉजी में। देखो यस, वन इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोल्ड में लिखा है, राइट तो ये आपको एकदम से विजिबल है इनका नेम, लेकिन जब आप अपना असाइनमेंट करेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, उस तरीके से एग्जामिनर को एकदम से ये हाईलाइट होगा नेम। इंटेंशन के ऊपर उन्होंने बात की तो आप इस चीज को अंडरलाइन करेंगे। मार्टिन की अब यहाँ पे आपने बात स्टार्ट कर दी तो आप इस चीज को अंडरलाइन करेंगे, एंड जर्मन फिलोसफर को आप अंडरलाइन करेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में बताया है, बिकॉज आई डोंट want to stretch this question because आप भी बोर हो जाएंगे, and I just want to provide you the key information and key ideas of the question। तो अगर आपको और इंपॉर्टेंट टिप्स जाननी है कि आपको किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना है ताकि आप बेटर स्कोर कर पाओ, तो आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, बिकॉज अगर मैं यहाँ बताने लग जाऊंगी तो जो आपका कंटेंट है वो कहीं ना कहीं खो के मैं टिप्स में ज्यादा इंडल्ज हो जाऊंगी और जो आपका कंटेंट है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगा। इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, आपके लिए भी ईज होगा और मेरे लिए भी ईज होगा। नाउ मार्टिन ने बताया कि जो फिनोमेनोलॉजी है वो अपने आप में एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को वो एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जहाँ पे हम कॉन्शियसनेस से मूव बियॉन्ड कर रहे हैं, राइट। जहाँ पे एडमंड ने सिर्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर बात की, लेकिन मार्टिन बोल रहा है कि जो फिनोमेनोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस के बहुत ज़्यादा परे है, वो एक प्रोफाउंड वे है जहाँ पे हम नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा डीप में, डेप्थ में एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। हेडेगर की जो इंटरप्रिटेशन थी फिनोमेनोलॉजी की, जहां पे वो बात करते हैं कि फिनोमेनोलॉजी फोकस करता है बीइंग के ऊपर, कि जो इंसान है जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर बात करता है फिनोमेनोलॉजी। हेडिगर ने बात किया कि ना कि सिर्फ हम कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीजों को, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिनोमेनोलॉजी उसके ऊपर बात करता है। जो उनका वर्क था बीइंग एंड टाइम 1927 के ऊपर, उन्होंने एक्सप्लोर किया कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को डेसियन की तरह रेफर किया है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वर्ल्ड को, रिलेशनशिप कैसे फॉर्म कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ को क्या एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने फिनोमेनोलॉजी की जो ब्रांच है उसके अंडर एक्सप्लोर किया या उसके अंडर डिफाइन किया है। नाउ बात करते हैं फर्स्ट बीइंग इन द वर्ल्ड या फिर डेसियन। जब हम हेडिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उन्होंने डेसियन को एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट की तरह देखा है, जहां पे उन्होंने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब किया है। डेसियन का मतलब है कि कैसे जो ह्यूमन आइडिया है वो वर्ल्ड के से अलग नहीं है, लेकिन जो उनका वर्ल्ड है वो ही उनके अराउंड बना हुआ है, रैदर देन वो अपने वर्ल्ड में रहे, वो इन एक्सपीरियंसेस, एक्शंस और रिलेशनशिप को कैसे एंगेज करते हैं, कैसे उनको फॉर्म करते हैं और कैसे उनको परसीव कर रहे हैं और कैसे उनको आगे बढ़ा रहे हैं।
तो डेसियन को वो एक फंडामेंटल सोशल एग्जिस्टिंग इन रिलेशन देख रहे हैं अदर्स के द्वारा इस वर्ल्ड के अंदर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये चैलेंज करता है ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ ह्यूमंस को, जो एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स की तरह देखा हुआ है, जो कि अलग से उनको एज इंडिविजुअल्स देखते हैं, राइट। लेकिन वहीं पे हेडिगर बोल रहे हैं कि जो ह्यूमंस है वो अपने आप में एक उनका वर्ल्ड बना हुआ है और हमें उनको उस वर्ल्ड के अंदर रख के देखना है, जो कि इंपॉर्टेंस बताते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, उनको उनके वर्ल्ड के अंदर सोसाइटी के अंदर रख के देखना। सोशियोलॉजिकल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। जब हम सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में डेसियन को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो रोल ऑफ इंडिविजुअल्स है उनके सोशल एनवायरनमेंट में वो कितना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कैसे लोग अपनी आइडेंटिटी शेप कर रहे हैं, रोल अपने क्रिएट कर रहे हैं फैमिली में, वर्क में, कम्युनिटी सेटिंग में, जहाँ पे एक पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो स्टूडेंट की अलग है, टीचर की अलग है, पेरेंट की अलग है, ना कि वो सिर्फ एक रोल है जो एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लाइफ एक्सपीरियंस से डीपली कनेक्टेड है ये सारी आइडेंटिटीज, और उनको हम उनके इंटरेक्शन से या सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये रोल सारे अपने आप में इंटरकनेक्टेड है और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस और इंटरेक्शन में हमें विद इन आवर डेली स्फेयर या विद इन आवर डेली सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नाउ बीइंग टुवर्ड डेथ एंड ऑथेंटिसिटी। अब हेडिगर ने बोला कि जो आइडिया है बीइंग टुवर्ड डेथ, जो कि रेफर करता है ह्यूमन की अवेयरनेस को, उनकी मोर्टैलिटी से, जो कि अवेयरनेस कैसे शेप कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को, वो कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। हेडिगर ने बोला कि जो काफी सारे लोग हैं वो इनऑथेंटिकली अपनी जो जीवन है उसको जीते हैं, जहाँ पे वो रियलिटी ऑफ डेथ को इग्नोर करके सोसाइटल नॉर्म्स को जीते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग देम। इन कॉन्ट्रास्ट जब हम देखते हैं कि वो कैसे अपनी मोर्टैलिटी को कन्फ्रंट कर रहे हैं, जहाँ पे वो डायरेक्टली लिव कर रहे हैं ऑथेंटिकली, और वो अपनी जो मीनिंगफुल चॉइसेस है वो मेक करते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं उनके ट्रू सेल्फ को। सोशियोलॉजिकल एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जब हम नोशन देखते हैं जो कि अप्लाई हो सकता है सोशियोलॉजिकल स्टडीज से सोशल चेंज और रेजिस्टेंस में, जहाँ पे सोशल मूवमेंट जैसे कि जो एडवोकेट करते हैं सिविल राइट्स पे और एनवायरमेंटल जस्टिस पे, वो देखे जा सकते हैं एफर्ट्स के द्वारा जो कि लिव करते ऑथेंटिकली और चैलेंज कर सकते हैं हम डोमिनेंट सोशल स्ट्रक्चर्स को, जहाँ पे हम एग्जिस्टेंशियल हमारी जो कंसर्न्स है जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी को उसको हम एड्रेस करते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है बीइंग विद अदर्स। जो अनदर की कॉन्सेप्ट हेडिगर ने इंट्रोड्यूस किया वो क्या है, बीइंग विद अदर्स का, जो हाईलाइट करता है कि जो ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमेशा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में जीते हैं, जहाँ पे हेडिगर एम्फसाइज करे कि ह्यूमन अलग से नहीं रह सकता, वो हमेशा एक दूसरे के साथ बाउंड अप करके रहता है विद अदर पीपल। जो सोशल वर्ल्ड है वो सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा वर्ल्ड है या फिर एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जहाँ पे लोग कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अपने अराउंड द वर्ल्ड में रह के इंसान जीता है रादर देन एक अलग, बिकॉज जब हम बात करते हैं ह्यूमन की तो हम क्या कहते हैं, ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग। वो लोगों के साथ जुड़ के रहता है, वो अलग से उसकी कोई दुनिया नहीं है, उन्हीं लोगों के साथ उसकी दुनिया बनी हुई है। नाउ सोशियोलॉजिकल एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि जब हम सोशियोलॉजी के अंदर बीइंग विद अदर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सोशल इंटरेक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। जब हम बात करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स अपनी आइडेंटिटीज़ को बनाता है सोशल रिलेशनशिप्स के द्वारा, तो हम एक पर्सन की बिहेवियर को जानते हैं ग्रुप के अंदर, चाहे वो फैमिली ग्रुप हो, वर्क प्लेस ग्रुप हो या फिर कम्युनिटी ग्रुप हो, और वो ग्रुप पे ऐसे इन्फ्लुएंस होता है एक्सपेक्टेशन, नॉर्म्स और वैल्यूज़ के द्वारा। उस ग्रुप के अंदर लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इंडिविजुअल कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं ये हम जानते हैं। ना सोशियोलॉजिकल स्टडीज ये दिखाता है कि कैसे जो इंटरपर्सनल डायनामिक्स है वो इंडिविजुअल की चॉइसेस, रोल और बिहेवियर को शेप कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब लैंग्वेज का क्या रोल आ जाता है, हेडिगर बोलता है कि जो रोल ऑफ लैंग्वेज है वो अपने में आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दुनिया को समझने के लिए। हेडिगर के लिए लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, लेकिन उनके लिए जो लैंग्वेज है वो जरिया है कि कैसे हम अपने एग्जिस्टेंस को रिलेट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। लैंग्वेज
के द्वारा लोग अपने एक्सपीरियंसेस को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं और एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं। अब सोशियोलॉजिकल एग्जाम्पल के अंदर जब हम कॉन्टेक्स्ट में रोल ऑफ लैंग्वेज देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो सोशल ग्रुप है वो कैसे अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं कि एक कम्युनिटी कैसे लैंग्वेज को यूज करती है सोशल नॉर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वैल्यूज को डिस्क्राइब करने के लिए और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, शेप करने के लिए, तो हम जान सकते हैं कि जो मेंबर्स हैं उस कम्युनिटी के वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं अपने रोल्स को, रिलेशनशिप्स को विद अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। नाउ सोशियोलॉजिकल इंप्लीकेशंस को अगर हम अंडरस्टैंड करें हेडिगर की फिनोमिनोलॉजी के द्वारा, तो हेडिगर की फिनोमिनोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस हमें प्रोवाइड करती है सोशियोलॉजी की फील्ड में, जहां पे वो बात करते हैं बीइंग इन द वर्ल्ड के बारे में, जो कि चैलेंज कर रहे हैं ट्रेडिशनल सोशियोलॉजिकल व्यूज को, जो इंडिविजुअल्स पैसिव सब्जेक्ट बन के रह गए थे एक्सटर्नल सोशल फोर्सेस के। इंस्टेड वो वर्क कर रहे हैं एम्फसाइज करने में कि जो इंडिविजुअल्स है वो बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस को शेप करने के लिए और सोशल रियलिटीज को फॉर्म करने के लिए। तो हेडिगर बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की, जहाँ पे जो हेडिगर का नोशन है बीइंग इन द वर्ल्ड की, वो बात करते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की जो कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के ऊपर बात करते हैं, जो पीटर बर्जर ने और थॉमस लकमैन ने प्रपोज की थी। अब सोशल रियलिटी सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक फैक्ट है जो कि क्रिएट किया गया हुआ है ह्यूमन इंटरेक्शन और इंटरप्रिटेशन के द्वारा। ना लोग सिंपली अडेप्ट नहीं करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स को, लेकिन वो उनको इनहेबिट करते हैं, जहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स को अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के द्वारा। ना वो बात करते हैं फोकस ऑन एवरीडे लाइफ, जहाँ पे हेडिगर का जो एम्फेसिस है एवरीडे एक्सपीरियंसेस का, वो प्रोवाइड करता है सोशियोलॉजिस्ट को एक ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ पे वो लोगों का रूटीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं सोशल इंटरेक्शन और प्रैक्टिसेस के द्वारा, जो कि इंडिविजुअल्स अपने डेली एक्सपीरियंसेस के द्वारा कैसे इस वर्ल्ड को परसीव करते हैं। अब जो उनका फोकस है वो बात करता है मंडेन और ऑर्डिनरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के ऊपर, जहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट को एनकरेज करते हैं कि वो एवरीडे प्रैक्टिसेस ऑफ लोगों की अंडरस्टैंड करें, उनको लुक आउट करे, जैसे कि फैमिली इंटरेक्शन हो गया, एजुकेशनल प्रोसेसेस हो गया, फिर वर्क प्लेस डायनामिक हो गया, जहाँ पे जो कोई भी इंसान है वो अपने सोशल मीनिंग्स अटैच करता है, कंस्ट्रक्ट करता है और नेगोशिएट करता है। नाउ थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है ऑथेंटिसिटी एंड सोशल चेंज, जहाँ पे हेडिगर का जो आइडिया था ऑथेंटिसिटी का वो इन्फॉर्म करता है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस का, जहाँ पे हम सोशल मूवमेंट्स और रेजिस्टेंस को जान सकते हैं जब हम एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप की बात करते हैं जो किसी भी डोमिनेंट सोशल ऑर्डर को चैलेंज करने की बात कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जो उनका अटेम्प्ट है वो कैसे चैलेंज वो तभी करते हैं जब वो ऑथेंटिकली लिव करना चाहते हैं, जहाँ पे वो सोशल नॉर्म से ब्रेक फ्री होके एक ओप्रेसिव या इनऑथेंटिक सोसाइटी से निकल के अपनी फ्रीली लिव करना चाहते हैं, ऑथेंटिकली वो लिव करना चाहते हैं। तो यहीं पे हमें सोशल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, जहाँ पे सिविल राइट मूवमेंट्स के तौर पे या फिर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है, जो कि एफर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एग्जिस्टेंशियल कंसर्न से निकल के एक ऑथेंटिक वे ऑफ लिविंग इन सोसाइटी अपना जी सके। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, जो हमारा कंक्लूजन है वो लास्ट पार्ट रहेगा आपके आंसर का, और आपको कंक्लूजन हर एक आंसर में प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम मार्टिन हेडिगर की बात करते हैं तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है फिनोमिनोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के अंदर स्पेशली अंडरस्टैंड करना, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बात की बीइंग इन द वर्ल्ड, ऑथेंटिसिटी एंड बीइंग विद अदर्स की, जहाँ पे हेडिगर ने शिफ्ट किया एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज से हटके सोशल स्ट्रक्चर्स की लाइव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर। नाउ जो उनका वर्क था वो एनकरेज करता है सोशियोलॉजिस्ट को ताकि हम सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड कर सके, जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कंस्ट्रक्ट करता है अपनी सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप्स के द्वारा, और जो कोई भी इंडिविजुअल अपने एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग प्रोवाइड करने की बात करता है। तो हेडिगर के लेंस के द्वारा, हेडिगर के वर्क के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो फिनोमिनोलॉजी है वो अपने आप में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है किसी भी सोशल लाइफ के बारे में, और हमें हेल्प करती है कि हम सब्जेक्टिव डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करें सोशल बिहेवियर एंड आइडेंटिटी के। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था असाइनमेंट का। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, और अगर आप ऐसी अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हर एक क्वेश्चन की, हर एक असाइनमेंट के लिए आप बेस्ट कंटेंट चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 2। टिल देन स्टडी वेल, डू योर असाइनमेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट राइटिंग जर्नी।